आज सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 4 मार्च शिफ्ट 2 का मैथ्स पेपर। पहला सवाल, टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल 13 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इज सेम एज टाइम टेकन इट टू ट्रेवल 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो टाइम सेम हो गया तो स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं बोट प्लस करंट अपॉन बोट माइनस करंट की वैल्यू होगी 13 डिवाइडेड बाय 7। अब यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाएंगे तो बोट अपॉन करंट की स्पीड का रेशो हमें मिलेगा 13 + 7 20 और नीचे 6 मतलब 10/3। अब करंट की स्पीड हमें ऑलरेडी 3 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, तो उसका मतलब बोट की जो एक्चुअल स्पीड है वो भी हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। ट्रैवल कितना करना है 44.8, तो 44.8 को हम डिवाइड करेंगे 10 से तो 4.48 इतना टाइम निकलेगा। पर हमें यहाँ पे फ्रैक्शन में निकालना है तो 48/100 मतलब 4 से डिवाइड करेंगे तो 12/25। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पी क्यू आर ट्रायंगल दिया है, क्यू और आर दो एंगल भी दे दिए। तो अगर हम अपना ट्रायंगल पहले बना लें, यहाँ पे पी क्यू आर, क्यू दिया है 85, आर दिया है 65, तो पी कितना हो जाएगा 90 और 60 150 मतलब 30। अब एस और टी पॉइंट है पी क्यू और पी आर पे, तो पी क्यू पे अगर हम मान लें एस को, पी आर पे है टी, इस लाइन को हम ज्वाइन कर दें तो एस टी आर ये वाला एंगल हमें दिया है 95 डिग्रीज। तो उसकी वजह से ये वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस 95 करना है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे 90 हम पहले माइनस कर दें, उसके बाद 5 और मतलब ये हो जाएगा हमारा 85। अब ये 85 हो जाएगा, ये 30 है मतलब टोटल मिला के 115। तो ये वाला एंगल कितना बचेगा हमारा 65। तो सारे एंगल यहाँ पे हमारे निकल गए और ये जो दो ट्रायंगल हैं छोटा और पूरा बड़ा, ये आपस में सिमिलर भी हो जाएंगे एंगल्स के हिसाब से। अब हमसे पूछा है कि पी टी हमें निकालना है, लेंथ ऑफ पी टी। तो पी टी ये वाली लेंथ है 65 के सामने, तो पी टी डिवाइडेड बाय 65 के सामने पी क्यू है और पी क्यू की वैल्यू हमें दी है 21.6 ये बराबर होगा, एक रेशो हमें और दिया है क्यू आर और एस टी का। तो क्यू आर अगर हम देखें तो 30 के सामने है और छोटे ट्राइंगल में एस टी। तो पहले अगर हम छोटा ट्राइंगल लिखें एस टी अपॉन क्यू आर 5/9। अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें 9 से ये पूरा कट जाएगा, 2 बार, फिर 3 और फिर 9 मतलब 4, 2.4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मतलब पीटी की वैल्यू हो जाएगी 12 सेंटीमीटर्स। अब ये तो स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है, ये वैल्यू हमें निकालनी है तो इसे हम रीअरेंज करेंगे। यहाँ पे चाहिए 25 मतलब आगे मुझे 5 दिखना चाहिए, तो पहले हम इसे 6 से डिवाइड करेंगे और फिर एक्स से डिवाइड करेंगे। तो रीअरेंज करने के बाद हमें वैल्यू मिलेगी 5x प्लस 1/6x बराबर 15 डिवाइडेड बाय 6। तो 3 से जब हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाय 2। अब स्क्वायर निकालेंगे तो 25 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ की प्लस वाली वैल्यू इस तरफ माइनस जाएगी राइट हैंड साइड पे, तो 10/6 मतलब 5/3। सिंप्लीफाई करें तो 75 माइनस 20 मतलब 55 डिवाइड में 12। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ए की इनकम 60% कम है बी से और ए का एक्सपेंडिचर 60% है बी का। अगर ए की इनकम 70% है बी की, तो इस तरह के जब भी परसेंटेज में वैल्यू दी हो इनकम, एक्सपेंडिचर्स और हमारी सेविंग में, तो वो हमारा बनता है रेशो मैनिपुलेशन का क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ए, यहाँ पर बी और यहाँ लिख लेते हैं इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स। अब ए की इनकम 60% कम है मतलब 40 और 100 का रेशो बनेगा, तो 2:5। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 60% है बी का, तो रेशो बनेगा 3:5 का। अब यहाँ पे 70% हमें चाहिए ये इसकी वैल्यू और इसकी, पर अभी तो ये नहीं है 70%, तो हम इसे बनाना पड़ेगा। तो यूज़ करेंगे हम रेशो मैनिपुलेशन को। कलर चेंज कर देते हैं, ऊपर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशो बन जाएगा 10 और 25, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशो बनेगा 6 और 10। अब ये दोनों वैल्यू इक्वल हो गई। अब इसे हम 70% के हिसाब से बना लेंगे, तो ऊपर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 70,
7 इंटू 25 175। नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 और 100। तो ये आप देखिए 70% बन गया इसका। अब सेविंग का रेशो यहाँ से हमें निकालना है, तो 10:175 माइनस 175। सिंप्लीफाई करेंगे 5 से तो 2:15। आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, और वो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिख रहा है तो कैलकुलेटिव हो सकता है। पहले पार्ट को अगर हम देखें तो ये हमें देगा 11/2 डिवाइडेड बाय ये 11/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4, प्लस सेकंड पार्ट को अगर हम देखें तो ये देगा 45 और 1 46 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 7 इट्स 56, और उसमें 7 जोड़ेंगे तो 63 डिवाइडेड बाय 8, और यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं। ये हो जाएगा 190 और 9 189, ऊपर जाएगा 20 और बाहर है मल्टीप्लिकेशन में 9/11। ये एक बार, ये 3 बार जाएगा, ये 4 से 2 बार और ये 5 बार जाएगा। इतना हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ पे देखें तो ये डिवाइड का साइन है, ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे 12 है तो ये ऊपर जाके हमें देगा 6, तो यहाँ पे मिलेगा हमें 6, प्लस इस पार्ट को हमें सिंप्लीफाई करना है, ये हो गया 5/6। तो यहाँ पे अगर हम डिनोमिनेटर में 18 एलसीएम ले लें तो इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 92 माइनस 3 इंटू 5 15 मल्टीप्लाई बाय 9/11। इतना पार्ट हमारा आ गया। अब इसे अगर हम देखें तो ये 7 और 1 7 मतलब ये 77 होगा, ये जाएगा 7 बार, 9 से ये जाएगा 2 बार, 6 2 12 और 17 मतलब यहाँ से हमें मिला 19/2। ये न्यूमरेटर का पार्ट सॉल्व किया। डिनोमिनेटर को अब अगर हम देखें, ऑफ लिखा है तो पहले इसे करना पड़ेगा, ये 1/2 हो जाएगा, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई होकर 10 देगा, माइनस ये 1/2 और 10 मतलब 5, तो डिनोमिनेटर में रहेगा 5, आंसर हो जाएगा 19/10। अब पहले में तो नहीं दे रहा, यहाँ पर है 19, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट सिलेंड्रिकल वेसल है, उसका रेडियस दिया है, हाइट दिया है, और उसका कंटेंट हमने पूरा रेक्टेंगुलर टब जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें दी है, और हाइट निकालना है, तो सिंपल सा हो जाएगा। ये तो 22/7 है, और यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई कर देंगे 7 से तो 6 देगा, यहाँ पे होगा 30 इंटू 30 इक्वल टू 75 लेंथ है, विड्थ है 44, और हाइट निकालनी है हमें, तो 22 से ये चला जाएगा 2 बार, 2 से ये जाएगा 3 बार, 3 से ये जाएगा 25 बार, और यहाँ पे 6 बार, और अगेन यहाँ पे 6 बार, तो 36 यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगेन हमारा ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, जहाँ पे हमें कंडीशन दी है कि थीटा की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में है। अब हम कोशिश करते हैं कि 30 45 60 डालें, नहीं तो फिर हम 3 4 5 वाला ट्रायंगल ट्राई करेंगे। अब यहाँ पे मुझे रूट वगैरह कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे आखिरी में 2 लाना है सिंप्लीफाई करके, तो थीटा की वैल्यू मैं ट्राई करूँगा 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 7/4 माइनस ये वाला पार्ट मुझे देगा 3/4, और यहाँ से मुझे मिलेगा 1, तो 4/4 मतलब 1 + 1 2, मतलब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हमने निकाल ली। अब उस 30 डिग्री को हम यहाँ पे पुट करेंगे, cos 60 होता तो 1/2 होता, तो sec 2 थीटा यानी sec 60 मुझे देगा 2 प्लस cot 60 देगा 1/√3 डिवाइडेड बाय cosec 60 मुझे देगा 2/√3 प्लस tan 60√3, तो ये हो जाएगा 2√3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 और 2 5, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रेशो दिया है बॉयज़ और गर्ल्स का, 4 बॉयज़ आपने जोड़े हैं और 3 गर्ल्स को आपने हटाया है, रेशो बन जाता है 4/3। तो अगर 7x में से हम 4 घटा दें और 6x में से बॉयज़ हमने जोड़े हैं तो +4, गर्ल्स घटाई हैं तो -3, रेशो हमारा मिल जाएगा 4/3। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 21x प्लस
12 इक्वल टू 24x प्लस -12। इस तरफ जाएगा, ये इससे 21 को इस तरफ ले लें तो 3x, ये 24, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 8। हमसे पूछा है कि टोटल नंबर बताना है, तो 6 और 7 13, 13 इंटू 8 104। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट का 10% पर एनम के हिसाब से एक साल के लिए। कंपाउंडिंग हो रही है हाफ ईयरली और ईयरली, और डिफरेंस आ रहा है आपका इतना। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन बने तो हम परसेंटेज देखते हैं, उसके हिसाब से अपना प्रिंसिपल एज्यूम करते हैं। तो हमें प्रिंसिपल एज्यूम करना है। हाफ ईयरली के कारण ये 5% हो जाएगा, मतलब 1/20, और 2 बार मुझे वो ऑपरेशन करना है क्योंकि एक साल में 2 साइकिल्स बन जाएंगी हाफ ईयरली के हिसाब से। तो 20 इंटू 20 मतलब 400। ये मेरा एज्यूम्ड प्रिंसिपल है। अब अगर कंपाउंडिंग ईयरली होती तो 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मुझे मिलता 40। अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है तो 2 साइकिल बनेंगे, इंटरेस्ट क्या मिलेगा, पहले साल 20, दूसरे साल 20 इंटू 21/20 मतलब 21। तो यहाँ से टोटल मिला मुझे 41। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, जब डिफरेंस 40 और 41 में कितना है, 1 का, तो प्रिंसिपल कितना है 400। अगर ये डिफरेंस 88.8 होगा तब कितना होगा मेरा प्रिंसिपल, जो कि एक्चुअल प्रिंसिपल होगा, तो उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं 400 मल्टीप्लाई बाय 888 डिवाइडेड बाय 10। ये हमने लिख लिया टोटल प्रिंसिपल। अब हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट सेम सम और इतने साल पे 10% के हिसाब से। तो 1/10 इंटरेस्ट हो गया। ईयर कितने दिए हैं, 5/3, 5/3। तो 2 0 तो यहाँ चले गए। ये 8 इंटू 111 है तो 37 इंटू 3 111 होता है। तो ये मुझे देगा 8 इंटू 37। 5 8 40 इंटू 4 160, मतलब 37 को मल्टीप्लाई करना है 160 से। तो 37 को 16 से करेंगे 370, फिर 6 3 18 और 6 7 42। यहाँ से 2, यहाँ से हमारा बन जाएगा 12 और 7 9 1 5 और एक 0 लगाए तो यहाँ पर भी 0, 5920। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमें दिया है, उसकी वैल्यू निकालनी है। सारे यहाँ पे नंबर्स हैं तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट कर लीजिए। हम 45 ले लेते हैं। तो सेक्स स्क्वायर थीटा है, ये दे देगा 2 मतलब 6, प्लस यहाँ से 1 माइनस ये होगा √2 का 6 पावर, मतलब स्क्वायर करेंगे तो 2 और फिर क्यूब करेंगे तो 8। तो 7 - 8 - 1, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1/3 गुड्स हैं जिनको आपने 15% प्रॉफिट पे बेचा, 25% को 20% प्रॉफिट पे बेचा और बचे हुए को 20% लॉस पे बेचा। टोटल प्रॉफिट आपको यहाँ पे बता दिया है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ 1/3 और 1/4 करना है, तो टोटल नंबर मैं एज्यूम कर लेता हूँ 12 गुड्स हैं, वैल्यू 1 रुपये उनकी मान लो आप। अब 1/3 को 15% प्रॉफिट पे, तो इसका 1/3 मतलब 4 इंटू 15 60%। नेक्स्ट 25% मतलब 1/4, तो 3 इंटू 20% अगेन 60%। फिर बचे हुए कितने रहेंगे, 4 और 3 7, बचे 5 को 20% लॉस पे, तो -100%। नेट मुझे मिलेगा 20%। ये 20% करस्पॉन्ड करेगा 138.50 को, 138.50 को। तो 100% कितने को करेगा, इसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 12 थी मेरी इनिशियल जो वैल्यू मैंने अज्यूम करी थी टोटल कॉस्ट प्राइस, तो इसे यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा 60, डेसिमल एक हटा देते हैं, 0 को हटा देते हैं, तो ये चला गया। 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 5 30, 3 6 8 48, 51 का 1, 5 6 3 18, 23 6 8 8310। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 6 डिजिट का नंबर है, पहला 11 से डिविजिबल है, दूसरा 12 से डिविजिबल है, तो हमें निकालना है इसकी वैल्यू। ये अगर 11 से डिविजिबल है तो 6 4 और 3 13, माइनस 2 और 5 7 और x, तो 7 प्लस x। ये बराबर होना चाहिए या तो 0 के या फिर 11 के। ये देगा मुझे 6x माइनस x, तो 0 ही लेना पड़ेगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 6। x की वैल्यू मिल गई। अब अगर मैं y को अगर मैं देखूँ यहाँ पे 12 से डिविजिबल कराना है, मतलब 4 और
3 से कराना है, तो 3 पहले अगर मैं 4 देखूं तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो सकती है, 0 4 हो सकती है, 2 4 हो सकती है, 4 4 हो सकती है। अब अगर मैं 3 की वैल्यू देखूं तो 1 और 2 कट जाएगा, 12 5, 5 और 7 12, ये कट जाएगा। 4 के साथ में क्या जोड़ूं कि 3 से डिविजिबल हो जाए, तो y की वैल्यू हम 2 ले सकते हैं। 2 लेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 4 से भी डिविजिबल रहेगा, तो दोनों वैल्यूज हमें मिल गई। 5 6 30 माइनस 2 2 4 मतलब 26। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये होगा 7 टाइम्स, फिर ब्रैकेट में 7 का स्क्वायर मतलब 49, माइनस होता है ये वाली वैल्यू का, ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा 18। अब सिंप्लीफाई करें तो 59 69 और 2 माइनस करें 7 इंटू 67, 9 यूनिट डिजिट आनी चाहिए पर दोनों जगह आ रही तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। 6 7 42 और ये 49 तो 469। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट डी डेज में ए अलोन डी से 8 दिन ज़्यादा लेता है और बी अलोन 18 दिन ज़्यादा लेता है। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन टाइप है, यहाँ पे जो कंबाइंड डेज हैं डी, उसकी वैल्यू कैसे निकलती है, अंडर रूट ऑफ एक्स्ट्रा दिन जितने लगते हैं 8 और 18, 8 इंटू 18। तो यहाँ से ये 9 इंटू 2 मतलब 3 और 4 12 बार, हाँ 3 और 4 यहाँ निकलेगा 12। नंबर ऑफ डेज 12 हो गए, तो ए को कितना टाइम लगता होगा, 12 + 8 मतलब 20 दिन। बी को कितना टाइम लगता होगा, 12 + 18 30 दिन। ये डेज निकले। टोटल वर्क मुझे एज्यूम करना पड़ेगा, तो उसे मान लेता हूँ मैं 60 डेज। ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3। बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 2। अब यहाँ पे ए 4 दिन काम करता है तो 4 3 12, 12 में से 60 में से घटाएंगे तो 48। वो 48 का काम बी अलोन करेगा 2 की एफिशिएंसी से, तो 48/2 24। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 कॉर्ड हैं ए और बी, वो प्रोड्यूस करके इंटरसेक्ट कराना है पी पे। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन टाइप है, ऐसा कुछ सर्कल बनेगा, 2 कॉर्ड हैं जिन्हें हम इंटरसेक्ट कराते हैं, ए बी सी डी और यहाँ पर P। अब वैल्यूज देख लेते हैं, ए बी की वैल्यू 7 है, बी पी की वैल्यू 4.2 है, पी डी की वैल्यू 2.8 है, सी डी की वैल्यू पूछिए तो उसे हम x मान लेंगे। अब यहाँ से 4.2 मल्टीप्लाई बाय 4.2 + 7 11.2 बराबर होगा 2.8 मल्टीप्लाई बाय x + 2.8। अब इसे सॉल्व करें तो पहले डेसिमल हटा देते हैं, 7 से 6 बार, 7 से 4 बार, 2 से 2 बार, ये 3 बार, 2 से अगर हम इसे सॉल्व करें तो 5 बार और 6 बार। अब इसे मल्टीप्लाई करना है, 5 3 15 और 1.8 मतलब 16.8। उसमें से 2.8 घटाएंगे तो 16 और 2 14। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमें इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है, और जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो भी सब कॉस साइन इन सब में दी हुई हैं। अब बेस्ट यही रहेगा कि हम कुछ ना कुछ थीटा मान के इसे सॉल्व करें। अगर मैं वैल्यूज़ देखूं, अगर मैं 45 डिग्री पुट करूं तो सारी वैल्यूज़ अलग अलग ही आएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 45 ले लेंगे, यहाँ पे होगा 1 माइनस ये देगा 1/2, नीचे 2 + 1 + 1 मतलब यहाँ पे होगा 4, तो 1/2 और यहाँ पे 4 ये देगा 1/8। अब 1/8 कहाँ पे हमें ऑप्शन में दिख रहा है, कोसेक से तो 8 मिलेगा, ये नहीं हो सकता। 45 डिग्री पुट करेंगे तो ये भी नहीं होगा, 6 पुट करने पे 1/8 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ट्रायंगल ABC है, डी और ई पॉइंट है ए सी और बी सी पे। पहले से हम बना लेते हैं, ये हमारा ट्रायंगल है ABC। अब डी और ई पॉइंट है AC और BC पे, तो AC पे अगर D है तो BC पर हम यहाँ पे E ले लेते हैं, सच दैट DE इज पैरेलल टू AB। इसे कनेक्ट कर देते हैं, तो ये और ये पैरेलल है। अगला हमें दिया है F इज अ पॉइंट ऑन CE सच दैट DF इज पैरेलल टू AE। CE पे पॉइंट है कहीं पर F, जहाँ पे DF पैरेलल हो जाता है AE के, AE।
तो ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है। सी की वैल्यू दी है 6, सी एफ की 2.5, तो सी एफ 2.5, सी ई टोटल दिया है 6, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 3.5। इतनी वैल्यू हमें दी है। पूछा क्या है हमसे? बीसी की वैल्यू निकालनी है, इस टोटल लेंथ की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी इस तरह से दो पैरेलल लाइंस दी हों तो ये हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी या फिर थेल्स थ्योरम का क्वेश्चन बन जाता है। इसे हम सॉल्व करते हैं रेशोज से। अगर इन दोनों साइड की बात करूं तो 2.5 और 3.5 रेशो कितना बनेगा? 5 से डिवाइड करके ये 5 का रेशो देगा और ये 7 का रेशो देगा। ये सी एफ और एफ ई की मैं बात कर रहा हूं, ये रेशो मैंने निकाले। अब ट्रायंगल में ले रहा हूं ए ई सी। इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, ये दोनों साइड्स, ये दो साइड है, मतलब ये दो पैरेलल साइड्स हैं, तो अगर इनका रेशो 5:7 है तो इन साइड का रेशो भी 5:7 होगा। ये मैंने निकाला। अब अगर मैं ट्रायंगल देखूं, पूरा ट्रायंगल एबीसी, पूरा ट्रायंगल, तो एबीसी पूरे में ये वाला पार्ट देखिए, ये पैरेलल है इसके और इसकी वैल्यू 5 है, तो ये टोटल लेंथ 5 हो जाएगी। और इसकी वैल्यू 7 है, तो बीई ये टोटल लेंथ 7 हो जाएगी। ये रेशोज के टर्म में हम बात कर रहे हैं। अब ये जो 5 है, ये 5 करस्पॉन्ड करता है किसे? सीई टोटल लेंथ, मतलब 6 सेंटीमीटर को। तो 7, ये वाला जो पूरा 7 है, या फिर सीधा 12 के लिए निकाल लेते हैं क्योंकि हमसे पूछा है बीसी। तो टोटल 12 किससे करस्पॉन्ड करेगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा 5। अब इसे अगर हमें सॉल्व करें, क्योंकि आंसर हमारा डेसिमल में आ रहा है, तो 72 डिवाइडेड बाय 5 हमें करना पड़ेगा। 1 टाइम्स 5, 2, 2, 4 टाइम्स 22.04, 14.4। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थेल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मार्क प्राइस ये दिया है, सक्सेसिव डिस्काउंट है 15 और x%, फाइनल वैल्यू इतनी दी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो 770 है, 15% डिस्काउंट मतलब 85/100, 5 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 17/20, मल्टीप्लाई x% का डिस्काउंट है, तो इफेक्ट क्या मिलेगा? 100 माइनस x डिवाइडेड बाय 100, ये इफेक्ट हो जाएगा। बराबर किसके है ये? 5661 डिवाइडेड बाय 740, और एक डेसिमल हटा के यहाँ पे हम 0 लगा देते हैं। अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये दोनों तो चले जाएंगे ज़ीरोज़, और यहाँ पे 2 से कर दें तो 10, ये हो जाएगा 3 टाइम्स और 7 टाइम्स। इतना हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब ये डिवाइड पूरी तरह से होना चाहिए क्योंकि नंबर्स हमारे एब्सोल्यूट नंबर दिए हुए हैं। तो 5661 को पहले हम डिवाइड कर लेते हैं 17 से। 3 बार जाएगा 51, यहाँ पे 5 6, फिर 3 बार 51, फिर 5 और 1, 3 बार 333। ये कैंसिल होके मुझे देगा 333। अब सिंपल हो गया। 37 से ये कटेगा क्योंकि 111 डिविजिबल होता है 37 से, तो 3 इंटू 3 बार जाएगा मतलब 9, 3, तो टोटल हो जाएगा 9। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, तो x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 10। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट्स 58.4 है। 5 स्टूडेंट जिनका एवरेज इतना है, ग्रुप में उन्होंने ज्वाइन किया, तो एवरेज वेट जो है 0.55 से बढ़ जाता है। तो इसे सॉल्व करते जाते हैं। पहले अगर x बच्चे थे तो उनका एवरेज कितना था? 58.4। फिर उनमें 5 बच्चे आपने और ज्वाइन कराए, तो x + 5। अब इनका एवरेज कितना हो जाएगा? 0.55 से बढ़ जाएगा। तो इसमें 0.55 से जोड़ दें तो 58.95 ये वैल्यू बनेगी। और जो बचे हुए 5 हैं जो ऐड हुए, उनका एवरेज कितना है? 62.80, ये इनका एवरेज है। तो अब हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे चेंज कितना है? 0.55 का, कितने पे? x पे। तो हम लिख लेंगे x मल्टीप्लाई बाय 0.55 बराबर होगा किसके? यहाँ पे गैप का। अब यहाँ पे अगर हम गैप कैलकुलेट करें तो 0 - 5 यहाँ पे हो जाएगा 7, 9 घटाना है तो यहाँ पे हमें मिलेगा 8, डेसिमल लग जाएगा। 61 में से 58 जाएगा तो 3 बचेगा, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे? यहाँ पे 5 है इससे।
अब डेसिमल तो यहाँ से हट गए, 5 से ये 11 बार और 11 से ये भी कट जाएगा 3 और 5 बार, तो x की वैल्यू मिली 35। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पीआरटी टेंजेंट है टू अ सर्कल एट विद सेंटर O। तो पहले हम सर्कल बना लेते हैं। पीआरटी टेंजेंट है तो हम इस तरह से एक टेंजेंट बना लेते हैं एट R, तो ये वाला R हो जाएगा। डायमीटर SQ इज प्रोड्यूस टू मीट टेंजेंट एट P। तो ये अगर सेंटर है, इसे हम डायमीटर बना लें, इस तरह से P पे मिल जाएगा S, ये वाला पॉइंट है Q, ये वाला पॉइंट है O। QR इज ज्वाइंड, QR इससे हमें ज्वाइन करना है, और अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूं तो मुझे पता है ये वाला तो 90 डिग्री बनेगा। QRP 28 दिया है, QRP ये वाला एंगल अगर 28 दिया है और हमें निकालना है SPR ये वाला एंगल, तो अगर ये 28 दिया है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, हमें करना है 90 माइनस 28, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6, ये वाला हो जाएगा 62। ये 62 है तो ये भी 62 होगा, क्योंकि रेडियस है तो सेम एंगल बनाएगी यहाँ पे। और ये वाला एंगल अब मुझे निकालना है, तो 180 है, 60 होता 4 और इसमें मुझे घटाना पड़ेगा तो 56, ये एंगल निकला मेरा। अब 90 माइनस 56 कर दूं तो ये एंगल निकल जाएगा, तो 90 माइनस 56 करूं तो 4 और यहाँ पे 3, 34। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, PQR के हमें इस तरह से एक्सप्रेशन दिए हैं और ये निकालना है। ऑप्शन देखें तो एब्सोल्यूट नंबर में आ रहा है, मतलब x की कोई भी वैल्यू मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पहले देखता हूँ क्या मैं 0 पुट कर सकता हूँ, 0 नहीं कर सकता क्योंकि p में डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं। तो p की वैल्यू मुझे मिलेगी 1 माइनस 8 मतलब -7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस और यहाँ पे 3, तो -2 हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो p की वैल्यू 7/2। q की वैल्यू अगर हम अपने देखूं तो ऊपर मिलेगा 4 और नीचे मिलेगा 1 माइनस 9 मतलब -8, ये हो जाएगा -1/2। r की वैल्यू अब अगर मैं देखूं 1 की वैल्यू पुट करूंगा, 4 2 8 2 10 और 14 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4 मतलब -4, तो ये मुझे देगा -7/2। सारी वैल्यूज मिल गई। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। p को q से मल्टीप्लाई करना है और r से डिवाइड करना है, तो नेगेटिव साइन तो चली जाएगी। 7/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 डिवाइडेड बाय r मतलब 7/2, तो 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब हम आ गए अपने DI के सेट पे। तो टेबल है जिसमें रेवेन्यू दिया है कंपनी का, 4 प्रोडक्ट्स हैं ABCD 6 साल का, तो देख लेते हैं टेबल। The number of years in which the revenue of company from sale of product D is more than the average revenue of sale of product A over 6 years। तो A का हमें पहले एवरेज निकालना है। अब A की वैल्यूज अगर मैं देखूं तो 115 से लेके 80 तक आ रही हैं, तो एज्यूम कर लेते हैं कि एवरेज है 100। अब हम यहाँ से डेविएशन निकालना शुरू करेंगे, तो यहाँ से मिलेगा -2, यहाँ से मिलेगा -6, यहाँ से मिलेगा -20, यहाँ से -5, यहाँ से +10 और यहाँ से +15, तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी 26, और यहाँ पे 28 और 5 -33 और प्लस की वैल्यू आएगी 25, मतलब गैप कितना आ रहा है यहाँ पे 5 और 3 8, -8 का गैप आ रहा है। टोटल वैल्यूज हैं 3 और 3 6, 6 से डिवाइड करेंगे इसे तो 4/3, वो भी माइनस का, तो एक लगभग कुछ घटाना है, मतलब एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें से 99 अभी हम लेके चलते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 99 एवरेज आएगा। अब डी इन विच रेवेन्यू ऑफ डी इज मोर देन, तो 99 से ज़्यादा कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो 2 जगह है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टोटल रेवेन्यू ऑफ कंपनी फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट BCD इन 2014। BCD का 2014 निकालना है, BCD 2014, तो 3 है यहाँ पे, 9 3 27 और यूनिट डिजिट ऐड करें तो 10 और कर देंगे 280, ये निकल गया। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट C and D
इन 6 ईयर्स। सी और डी का टोटल 6 साल का निकालना है अब हमें, सी और डी का 6 साल का, तो कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है यहाँ। तो पहले सी को अगर हम देख लें तो 90 दिख रहा है 3 जगह, तो 270 वहाँ ऐड कर लेते हैं। 80 दिख रहा है 2 जगह, तो 160 ऐड कर लेते हैं। 103 यहाँ पे दिख रहा है, उसे ले लेते हैं। क्या क्या बचा उसे देख लेते हैं। ये 10 हो जाएगा, और ये 18 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, और ये 27 हो जाएगा। तो इसमें 27 और जोड़ना पड़ेगा। 0 1, ये हो जाएगा हमारा 2 3 6, कैरी जाएगा 1, 560 तो सी की वजह से निकला। अब अगर हम डी को भी कैलकुलेट करें तो 102 2 बार दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 204। 9 कितनी बार दिख रहा है, 3 बार, तो 270, और बचा एक 70 यहाँ पे। अब यूनिट डिजिट देख लें, 4, 7 और 3 10 यहाँ, और 8 यहाँ पे। 7 और 3 10, और 6 यहाँ पे, 16 हो जाएगा। तो 0 1, ये हो जाएगा 6 1, और यहाँ पे 5। तो डी का भी आ रहा है हमारा 560, तो 2 इंटू 560 हो जाएगा। निकालना क्या है हमें, परसेंटेज निकालना है। तो 2 से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 1 4 0, 0 से 0, ये कितना होगा 4 बार। 1/4 का मतलब होता है 25%, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, रेशो निकालना है टोटल रेवेन्यू ऑफ कंपनी इन 2014 फ्रॉम द सेल ऑफ ऑल द 4 प्रोडक्ट्स। 2014 में सबका सेल निकालना है। तो 9 3 27, तो यहाँ पर आ गया। एक 80 और जोड़ लो, यूनिट डिजिट में 10 और जोड़ लो। 0 यहाँ 6, यहाँ पे 3, 360 निकल गया। और किससे हमें निकालना है रेशो, सेल ऑफ सी 2014 से 2017, 2014 से 2017, इतना टोटल निकालना है। 103 यहाँ पे हो गया, 9 2 बार दिख रहा है, तो 180 लिख लो यहाँ पे, ये लिख लो। अब यूनिट डिजिट ऐड कर लो, 8 और 6 14, और यहाँ पे 17, 0 1, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 18 1, और यहाँ पे 3, 380 आ गया। रेशो निकालना है तो 380 हो जाएगा, ये डिवाइड होके 18/19। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट परसेंटेज इज द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट ए बी डी इन 12 एंड 13 मोर देन। तो पहले ए बी डी को निकाल लेते हैं। ए बी डी का 12 और 13, सी का हमें नहीं निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 70 और 70, 140 में 90 जोड़ेंगे तो वो हमें देगा 230। अब यूनिट डिजिट ऐड करते जाते हैं, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8 मतलब 16, तो 246 तो 12 का निकला। अब 13 का अगर हम कैलकुलेट करें तो 102 है यहाँ पे, और 9 2 बार दिख रहा है, तो 180, और यूनिट डिजिट में 10 और, तो 2 9 और 2 292 ऐड कर लेते हैं। 292 यहाँ से हमें मिलेगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा 5, 538 मोर देन द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट बी इन 13 से 16। अब बी का हमें निकालना है 13 से लेके 16 तक। तो 9 दिख रहा है 3 बार, तो लिख लेते हैं 270, एक 80 भी दिख रहा है, और अब यूनिट डिजिट ऐड कर लेते हैं। तो 6 और यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पर भी 10, मतलब 20 और ऐड करना है। ये 0 हो जाएगा, 17 और 3, 370 तो ये हो गया। अब डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो 370 माइनस करेंगे, यहाँ पे 8, 13 में से 7 जाएगा तो 6, यहाँ पे 1, 168। इसका हमें परसेंटेज निकालना पड़ेगा 370 से। अब यहाँ पर हम लगाएंगे अप्रोक्सीमेशन। 10% अगर मैं देखूँ तो 37 होता है, ठीक है, ये पार्ट तो मुझे अच्छी तरह से पता है। ऑप्शंस में लगभग 3 से 4, तो 4 बार अगर इसे मैं कर दूं, 7 4 28, 4 3 12, 148 तक तो मैं पहुंच गया, मतलब 40% तो मेरा तय है, उतना तो होगा ही होगा। और मैं ऊपर कितना जा सकता हूँ, तो 37, इसका 1% कितना होगा 370 का, 3.7। अगर मैं 3 भी मान लूँ तो मैं जा सकता हूँ कम से कम 4 बार, 12 हो जाएगा, और इनफैक्ट 5 बार जा सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा जाएगा हमारा 4 से ऊपर, 5 के आसपास करीब जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा।